कि हम मरे जा रहे हैं भारत के साथ डायलॉग के लिए। तो आगे चलने और मसला हल करना है। वो उन्हीं का खाना खाते हो, फिर उन्हीं को बैक स्टैब करते हो। यहाँ इस्लाम तो है ही नहीं और नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, इस्लाम ये है कि औरत का ये जो नाखून है ना, ये भी नजर नहीं आना चाहिए। हमने देखा है कि भारत का तो काफ़ी कुछ इंटरेक्शन हो चुका। जयशंकर साहब इनागुरेशन में थे प्रेसिडेंट ट्रम्प की, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी 13 फरवरी को वहाँ पे थे व्हाइट हाउस में। तो फिर तुलसी गैब्बर्ट जो हैं डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, वो मौजूद थी हम भारत में। तो उनके तो कॉन्टैक्ट्स का चूँकि लेवल ज़रा डिफरेंट हो गया है रिलेशनशिप का, क्योंकि यूँ लग रहा था कि हम पाकिस्तान बिल्कुल बिछ सा गया है भारत के सामने। उनका कहना यही था कि जी हम तो डायलॉग करना चाहते हैं लेकिन भारत की जानिब से कोई रिस्पांस हमें नहीं मिल रहा पॉजिटिव। ये ज़रूर है कि फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड डायलॉग हमारा नहीं हो रहा। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि हम क्यों पब्लिकली इस किस्म की बात करते हैं कि जैसे कि हम मरे जा रहे हैं भारत के साथ डायलॉग के लिए, और भारत को ये सारी दे रहे हैं एक लिहाज से, उसको प्रिविलेज दे रहे हैं कि जब वो चाहे तो हम डायलॉग के लिए हाजिर हो जाएंगे, इवन के रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट के जो है भारत कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाए कश्मीर पे। जहाँ तक फ्लेक्सिबिलिटी की बात है, वहाँ तो बल्कि अमित शाह साहब पिछले कुछ दिनों में कह भी रहे थे, 2-3 दिन पहले, कि जी जो रियासती दर्जा है मकबूजा जम्मू और कश्मीर का वो बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन कोई डेडलाइन उन्होंने नहीं दी। ये तो पिछले वो कई 7 सालों से कह रहे हैं कि हम वो कर देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। और तो पाकिस्तान का नैरेटिव मेरी समझ में तो नहीं आता कि ये क्या नैरेटिव है। अगर हमने ये समझ लिया है कि हम अब कुछ नहीं कर सकते, हमारे में वो कैपेसिटी नहीं रही कि हम अब इस मामले को लेकर, कश्मीर के जो तनाज़ है उसको लेकर आगे चलें। जेडी वैंस साहब जा रहे हैं इंडिया, क्या लग रहा है ये, इस पे जरा कमेंट कीजिएगा। क्योंकि हुआ ये है कि पहला उनका दौरा जर्मनी एंड फ्रांस का था। इट मीन्स कि यूरोप के बाद अगर अमेरिकन किसी को अहमियत दे रहे हैं तो वो इंडिया है। क्योंकि तार साहब ये इनकी अहमियत तो होती है ना, वो क्या कहते हैं कि इनकी फेस वैल्यू तो किसी विजिट की जरूर होती है कि आप पहले कहाँ जा रहे हैं, दूसरी दफा कहाँ जा रहे हैं। जैसे ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि मैं सऊदी अरब जाऊंगा, अगर 600 अरब डॉलर लगाओगे, $1 ट्रिलियन यहाँ तो करोगे। तो इंडिया को कहाँ पे देखते हैं वो? क्यों एक तरफ तो इंडिया चाइना के साथ अपने मामला ठीक कर रहा है, और जो तुलसी गैब्बर्ट का दौरा जो था वो तो एक पर्सनल नोयत का दौरा समझा जा रहा है। वो समझा जा रहा है कि शायद उन्होंने अपने एक ऑफिशियल भी था, लेकिन एक पर्सनल भी उन्होंने अपने कनेक्शंस बिल्ड किए और सारा कुछ। जेडी वैंस के दौरे को क्या समझते हैं? क्योंकि अमेरिका इंडिया को धमकियां भी तो लगा रहा है ना टैरिफ्स की, तो ये इस पे हाउ डू यू सी दिस? चीमा साहब, मैं भारत इस वक्त देखें, ना सिर्फ डिफेंस रिलेटेड इश्यूज है, लेकिन उनकी इकॉनमी भी तो सबसे बड़ी इकॉनमी है, और उनकी ग्रोइंग मिडिल क्लास है, उनकी ग्रोइंग मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास है। वो भी तो एक दुनिया के लिए जरूरत है। बल्कि मैं समझता हूँ मजबूरी है अमेरिकन के लिए, उनके पास चॉइस ही नहीं है कि टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद इंडिया। क्योंकि यहाँ पे आज देखा जाए तो अमेरिका को तो चला इंडियन रहे हैं, उसका क्या करेंगे? अमेरिकन डोंट हैव एनी चॉइस। हाँ, ये जरूर बात है जो अगले दिन हमारे एक सेनेटर साहब भी वहां पे मौजूद हैं, और दूसरा, बल्कि ये कहा जाता है यहाँ पे, अमेरिकन मीडिया कहता है कि ये 2 प्रेसिडेंट पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप मिलकर दोनों इस चीज का फैसला करेंगे कि प्रेसिडेंट शी से किस तरह मिलना है। तो अगर ये मिलेंगे तो अल्टीमेटली वो जो ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट है वो कम होगा। और इसका ऐलान पहले भी डोनाल्ड ट्रंप साहब कह चुके हैं, जब मोदी साहब यहाँ थे फिर थे, कि मैं आई एम विलिंग टू टॉक टू चाइना अबाउट द इंडियन बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंस भारत की कम नहीं होगी, क्योंकि उस रीजन के अंदर इंडिया इज अ पावरफुल पार्टी इन देयर। और दूसरा उसमें ये कि उनकी मिडिल क्लास जो ग्रो कर रही है, बल्कि उसको जो कहते हैं ना, चाइना स्लोज इंडिया ग्रोज। बल्कि मोदी साहब ने एक बहुत बड़ा प्लान ऑफर किया है, जो वो चाइनीज का अल्टरनेट बना के दुनिया को देना चाहते हैं कि चाइना भारत में आओ, चीजें असेंबल करो। तो वो दर हकीकत इंडिया की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, चाहे वो डिफेंस रिलेटेड हो या ना हो। मेरे ख्याल में जेडी वैंस साहब का वहां जाना, इट मीन्स के इंडिया यूएस रिलेशनशिप आर स्ट्रॉन्ग। दूसरा जो, बल्कि इसके साथ एक रिलेटेड एक और भी चीज है कि आज जो अमेरिकन मीडिया क्रिटिसाइज कर रहा है कि जेडी वैंस इज गोइंग टू ग्रीनलैंड एज वेल, उनकी मिसेज जा रही है, तो उसको किस तरीके से लिया जा रहा है वो
हाँ जी, माइक वॉल्स है वो, हाँ। हाँ जी, वो तो उसमें उसको लोग आज क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उनकी मिसेज आ रही हैं, वो व्हाई शी इज कमिंग। तो उसमें देखा जाए तो मेरे ख्याल में जेडी वैंस और दूसरा तैयारी होगी डोनाल्ड ट्रंप साहब के दौरे की, रिहर्सल होगी, क्योंकि फ्यूचर में मेरे ख्याल अगले महीने 2 महीने में डोनाल्ड ट्रंप साहब भी वहां जाएंगे, कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे अपनी। तो मेरे ख्याल में इंडिया इज स्ट्रॉन्ग रिगार्डलेस हाउ यू सी इट, इकोनॉमिकली, डिफेंस रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, राइट बिहाइंड चाइना, क्योंकि इस वक्त देखा जाता है कि राइट आफ्टर अमेरिकन अचीवमेंट चाइना इज नंबर 2 एंड यू कैन से दैट इंडिया इज नंबर 3 राइट नाउ। अगर देखा जाए तो दूसरी दुनिया तो सोई पड़ी सारी, दूसरी दुनिया में से ना कोई चीज नई बनाने की सलाहियत है, ना मिडिल क्लास है, ना ग्रोथ है, ना अमन चैन है। पैसा हमेशा वहां जाता है जहां सुकून हो, जहां रावी चैन की लिखता हो, जहां पे पंप चल रहे हो, वहां पे इकानमी ग्रो नहीं करती, ना इकानमी, लोग जाते नहीं, ट्रैवल नहीं करते, दूसरी अलग की बात, जिसकी मैं बार बार जब मैं बात करता हूँ कि वो फिर पाकिस्तान मेरे मुंह से निकल आता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम पाकिस्तानी। लेकिन सैड रियलिटी है कि हम 1947 से वी हैव नॉट बीन सीरियस अबाउट पाकिस्तान। लेकिन जिनका खाना है उन्हीं के साथ बेवफाई, इसी वजह तो पाकिस्तान किसी जगह पहुंच। बल्कि चीमा साहब, आज मैं एक और बात है आपको बताना चाहता हूं, आपकी कौम आज फ्लरिश किस तरह कर रही है। आज आपकी कौम जो है, पाकिस्तान जो है, आज इसको जो भी आता है बेवकूफ किस तरह बना रहा है। इस वक्त मुर्शद पाक की गुड्डी किस तरह चढ़ी है। चीमा साहब, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मेरे लिए इट वाज शॉकिंग। मेरे पास फीमेल लिटरेसी रेट इन एशिया 2025 में जो सर्वे किया गया है, उसमें सिर्फ 3 कंट्रीज सबसे बुरे हालत में इसमें फीमेल लिटरेसी में, और रेड है उनके ऊपर। उसमें यमन 55% आपसे बेहतर है वो फीमेल लिटरेसी, अफगानी आपसे नीचे है, वहां पे 22% है, और आप 46%। पाकिस्तान के फाइनेंशियल हालात पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान एक अकेला ऐसा मुल्क है जो लगभग 24 से 25 बार IMF के प्रोग्राम के अंडर जा चुका है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और अब पाकिस्तान के अंदर जो इंसर्जेंसी और टेररिज्म है वो भी अपने पीक पर है। और पाकिस्तानी मीडिया की माने तो ये सारी चीज़ों की जो फंडिंग है वो भारत से आ रही है, और भारत की जो रॉ है उसका हाथ है इन सारी गतिविधियों के पीछे। पाकिस्तान का ये हमेशा से ही कैरेक्टर रहा है कि अपनी जो गलतियां हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरे के सर डालना और दूसरे को ब्लेम करना, पाकिस्तान खुद से कभी कोर्स करेक्शन करना नहीं चाहता। और इसी वजह से आज पाकिस्तान के इतने बुरे हालात हैं। पाकिस्तान ने कभी भी अपने नेबर से अच्छी बनाकर नहीं रखी। इंडिया के अंदर इतनी आतंकी गतिविधियों को उन्होंने फैसिलिटेट किया। इसी वजह से इंडिया सहित अब कोई भी दूसरा देश पाकिस्तान के ऊपर विश्वास नहीं करता। और हाल ही में पाकिस्तान के अंदर ये आवाज़ें उठ रही हैं कि भारत से बातचीत दोबारा स्टार्ट की जाए। अगर भारत से ट्रेड वापस होने लगा तो बहुत ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी कि पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल हालात हैं वो कुछ ठीक हो जाएं। लेकिन भारत की लीडरशिप बिल्कुल भी मूड में नहीं है पाकिस्तान से बात करने के। भारत की लीडरशिप का मानना है कि पाकिस्तान जब तक अपनी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की पॉलिसी को नहीं बंद करता तब तक भारत कोई भी बात नहीं करेगा पाकिस्तान से।